Hello student. Now today's video lecture we discuss about how to perform deletion at the end in single linked list. How to delete particular element, how to delete particular node from the end in single linked list. ठीक है. सो डिलीशन एट एंड मीन्स हमें अब क्या करना है, हमारे पास एक लिस्ट होगी, उसमें से हमें या यूज़र को लास्ट नोड को डिलीट करना है. ठीक है, या यूज़र क्या चाहता है कि लास्ट नोड डिलीट होना चाहिए ताकि वी कैन से दैट डिलीशन कैन बी सक्सेसफुली परफॉर्म एट दी एंड. ठीक है, बट यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नॉट अबाउट ओनली द डिलीशन इंसर्शन ऑल्सो, जो मैंने बताए नहीं थे या मेरे से छूट गए थे. वो ऐसे पॉइंट है कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसी यूज़र के लिए. हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी यूज़र के लिए बनाते हैं कि यूज़र पे बताते हैं कि हमें क्या डिलीट करना है. ठीक है, हम लोग यानी प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करता है कि पर्टिकुलर किस नोड को डिलीट करना है, किस एलिमेंट को डिलीट करना है, ये प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करता. तो यूज़र हमें बताता है कि आपको इस एलिमेंट को डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है. ठीक है, यूज़र यहाँ पे नोड कभी नहीं बोलता. यूज़र जो होता है ये ऐसा नहीं बोलता कि मुझे ये नोड को डिलीट करना है. वो क्या बोलेगा, सिर्फ मुझे पर्टिकुलर इस एलिमेंट को डिलीट करना है, इस डेटा आइटम को डिलीट करना है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि नॉट ओनली फॉर द डिलीशन इंसर्शन ऑल्सो, कि यहाँ पे हम लोग यानी प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करता कि हमें क्या डिलीट करना है. तो जो हमें यूज़र बताता है, यूज़र डिफाइन, जो हमें यूज़र बताएगा उसी एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं. ठीक है, और यूज़र ये नहीं बोलता कि आपको पर्टिकुलर ये नोड को डिलीट करना है. ठीक है, वो तो क्या करेगा, सिर्फ एलिमेंट बताता है. वो यूज़र क्या करता है, सिर्फ इनपुट में एलिमेंट्स डालता है, 10 20 30 40, ये बस वो एलिमेंट डालेगा. ठीक है, और वो जो भी एलिमेंट को इंसर्ट करता है उस बेसिस पे वो बोलता है कि मुझे ये एलिमेंट को डिलीट करना है. तो फिर हम सर्च करते हैं कि वो जो एलिमेंट हमें डिलीट करना है या यूज़र ने बताया है कि ये एलिमेंट डिलीट करो, वो किस नोड में प्रेजेंट है. इस तरह से डिलीशन या इंसर्शन प्रोसेस होता है. ठीक है, आपको स्पेसिफिकली वन वैल्यू और इंटीजर बताया जाएगा जो आपको जो यूज़र ने इनपुट किया है, आप उसी इनपुट को, उसी वैल्यू को आप डिलीट करोगे. तो ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे प्रोग्रामर या हम लोग जो होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं करते. यूज़र अपने हिसाब से नहीं डिलीट करते, मतलब हम ही डिलीट करते लेकिन अपने हिसाब से नहीं करते. यूज़र जो बताएगा बस उसी एलिमेंट को, उसी डेटा वैल्यू को हम डिलीट करते हैं. ठीक है, और यूज़र ये कभी नहीं बोलता कि मुझे पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है. वो क्या बोलेगा, क्योंकि वो इनपुट में सिर्फ वैल्यूज़ डालता है, 10 20 30 40 जो भी इंटीजर वैल्यूज़ होते हैं वो ही डालता है. सो यूज़र बोलता है कि मुझे इस नंबर को डिलीट कर. जैसे भी मैं प्रोग्राम लेती हूँ तो उस प्रोग्राम में मैं आउटपुट में बताती हूँ कि इंसर्ट द एलिमेंट, डिलीट पर्टिकुलर एलिमेंट. इट मीन्स दैट यूज़र को हम पूछते हैं कि व्हाट एलिमेंट यू आर इंसर्टेड, व्हाट एलिमेंट यू आर डिलीटेड. तो यूज़र से बताते हैं मुझे 10 इस एलिमेंट को डिलीट करना है, मुझे 30 इस एलिमेंट को डिलीट करना है. तो हमें पर्टिकुलर यूज़र ये नहीं बोलता कि पर्टिकुलर नोड को डिलीट करो, वो बोलता है कि मुझे इस एलिमेंट को, जो मैंने इनपुट किया था उस एलिमेंट को डिलीट करना है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर की हो गया होगा कि हम यहाँ पे एलिमेंट को डिलीट करते हैं. अब डिलीट करना है एलिमेंट को तो हमें पहले सर्च करना पड़ता है कि वो जो एलिमेंट है वो किस नोड में प्रेजेंट है. ठीक है, तो उस नोड को ही हम डिलीट करते हैं. तो यूज़र की लैंग्वेज में क्या होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट हो. अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर नोड में क्या होता है, नोड में क्या होता है, एक इन्फो पार्ट होता है और लिंक पार्ट होता है. लिंक इज़ नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब यूज़र बोलता है कि मुझे इस नंबर को या इस इनपुट को डिलीट करना है, तो हम पर्टिकुलर उस बेसिस पे सबसे पहले फाइंड करते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो किस नोड पे प्रेजेंट है, वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या लास्ट में है. पहले वो हम फाइंड करते हैं, और वो फाइंड करने के बाद जब मुझे पता चल गया कि सपोज मुझे 40 इस नंबर को या एलिमेंट को डिलीट करना है और मुझे पता चल गया 40 ये लास्ट नोड में, हम ट्रैवर्सिंग करते हैं. ट्रैवर्सिंग के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अ पी पॉइंटर, क्यू पॉइंटर, इस पॉइंटर का यूज़ करते हैं. और उस बेसिस पे ट्रैवर्सिंग करके हम फाइंड करते हैं कि जिस एलिमेंट को डिलीट करना है, यूज़र ने जो बताया है कि आप इस एलिमेंट को डिलीट करो, वो किस नोड में प्रेजेंट है. ठीक है, तो सब फॉर एग्जांपल अगर वो जो एलिमेंट अगर वो लास्ट नोड में डिलीट प्रेजेंट है तो हम क्या कर देंगे, उस एलिमेंट को, इट मीन्स दैट उसकी नोड को. ठीक है, एलिमेंट डिलीट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसकी पूरी नोड हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये लिंक्ड लिस्ट है. और लिंक लिस्ट इट कंसिस्ट फ्रॉम द इट कंटेन्स द नोड. लिंक लिस्ट में क्या होता है, उसमें नोड होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं. तो जब यूज़र बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि वो एलिमेंट किस नोड में प्रेजेंट है. उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर नोड को ही हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं. यूज़र ये नहीं बोलेगा कि मुझे 100 वाले एड्रेस की नोड को डिलीट करना है, 300 वाले एड्रेस की नोड को डिलीट करना है. वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा. वो बोलेगा मुझे 10 को डिलीट करना है, 30 को डिलीट करना है, 40 को डिलीट करना है. अगर यूज़र बोलता है कि मुझे 10 को डिलीट करना है तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स है. तो हमें पता चलेगा कि 10 ये तो फर्स्ट नोड है. 10 जो हमने ट्रैवर्सिंग पॉइंटर के तो फाइंड किया कि 10 ये एलिमेंट कहाँ पे है, वो तो फर्स्ट नोड में है. तो हम बोलेंगे डिलीशन एट द बिगिनिंग.
जो हमने प्रीवियसली वीडियो लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हम बिगिनिंग से डिलीशन करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा कि आपने डिलीट किया है बिगिनिंग से। अगर यूज़र बोलता है कि मुझे 40 वाली एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम पॉइंटर पी के थ्रू या पॉइंटर क्यू के थ्रू ट्रैवर्सिंग करेंगे, हमें पता चलेगा कि जो 40 वाली नोड है वो लास्ट 40 वाली जो एलिमेंट है वो लास्ट नोड पे प्रेजेंट है। तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे कि डिलीशन एट द एंड, यानी हम लास्ट की वो नोड डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट था जो मैंने नहीं बताया था अभी तक आपको इंसर्शन के वीडियोस में। तो ये बात ध्यान में रखना कि इंसर्शन या डिलीशन जो होता है वो एलिमेंट का होता है, ना कि नोड का होता है, ना कि एड्रेस का होता है। और ये हम जब जो यूज़र बताएगा, जो यूज़र ने इनपुट किया है एलिमेंट डेटा आइटम, उसी एलिमेंट को डेटा आइटम को हम डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करते हैं, पहले वो फाइंड करते हैं कि किस नोड में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे उस नोड को आइदर हम इंसर्ट करेंगे, अगर इंसर्शन है तो, और डिलीट है तो उस नोड को ही हम पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। सो अभी अज्यूम दैट यूज़र ने प्रोग्राम बनाया था, यूज़र ने एक लिस्ट बनाया था, उसमें एंटर किया था 10, 20, 30, 40, तो ठीक है। यूज़र को पता नहीं है कि विच वन इज़ द लास्ट नोड, यूज़र को ये नहीं पता, उसने सिर्फ एलिमेंट को इंटर किया है, इनपुट डाला है 10, 20, 30, 40, और ठीक है। तो यूज़र को ये पता नहीं है कि विच वन इज़ द लास्ट नोड, ठीक है। फर्स्ट नोड, विच वन इज़ द लास्ट नोड, विच वन इज़ द फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, बिगिनिंग मिडल नोड, ये उसको कुछ भी पता नहीं, बस उसने एलिमेंट इंसर्ट किया है 10, 20, 30, 40, ठीक है। उसने कहा मुझे 40 को डिलीट करना है, सो उसे पता नहीं है 40 कहाँ पे है, उसको 40 को सिर्फ डिलीट करना है। उसने, इसका मतलब यह है कि आपका काम है, उसने बोला कि मुझे 40 को डिलीट करना है, बस उसने इतना बताया। वो किस नोड में प्रेजेंट है, मिडल में है, बिगिनिंग में, एंड उसका कोई लेन देन नहीं है। अब उसने बताया सिर्फ 40 को डिलीट करना है, तो आपका काम है कि आप पता लगाए कि 40 अगर लास्ट नोड है तो अभी हम जो देखने वाले हैं, जो टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर 40 अगर फर्स्ट नोड में होता तो वो कैसे डिलीट होता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है। अब हमें फाइंड करने कि अगर 40 सपोज लास्ट नोड में है, तो हमने ट्रैवर्सिंग किया, सर्चिंग किया पॉइंटर पी या पॉइंटर क्यू के थ्रू, और पता चला कि 40 लास्ट नोड में, तो वो अभी हमारा टास्क है कि उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। वो तो सिर्फ बताएगा कि मुझे 40 को डिलीट करके दो, ठीक है। यूज़र बताएगा, अब हम प्रोग्रामर क्या करेंगे, अपने लॉजिक के थ्रू, अपने कंसेप्ट के थ्रू उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ एलिमेंट बताएगा, उस बेसिस पे हम वो किस नोड में प्रेजेंट है वो सर्च करेंगे और उस नोड को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी आप हमारे एक लिंक लिस्ट में ये सपोज 4 नोड्स है, तो हमेशा लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा किसके पास होता है, स्टार्ट पॉइंटर के पास होता है, जो यहाँ पे वही मेंशन किया है कि 100, ये जो एड्रेस है फर्स्ट नोड का वो कहाँ पे है, स्टार्ट पॉइंटर के पास, जो 100 लिखा है, ठीक है। और लास्ट नोड जो है उसके लिंक पार्ट में हमेशा क्या होता है, नल होता है, तो वो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ किया है, पॉइंटर पी। तो इनिशियली पॉइंटर पी जो रहेगा वो स्टार्ट को पहले पॉइंट करेगा, स्टार्ट का जो एड्रेस है वो अपने इसमें असाइन करेगा, और उसके थ्रू फर्स्ट नोड के थ्रू, मतलब स्टार्ट पॉइंट नोड पे जाके उसके लिंक पार्ट में क्या एड्रेस है उस बेसिस पे वो हमेशा आगे आगे ट्रैवर्स करेगा। और ट्रैवर्स जब वो करेगा तो वो क्या करता है, एट द प्रीवियस सेकंड लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, मतलब सेकंड लास्ट नोड जो रहेगी आपकी लिस्ट में तब तक ही वो ट्रैवर्स करेगा। यानी आपकी लिस्ट में टोटल 4 नोड्स है, 10, 20, 30, 40, तो वो पी पॉइंटर ट्रैवर्स कब तक करेगा, 30 नोड तक ही, जिसका एड्रेस 300 है वहाँ तक ही ट्रैवर्स करेगा। इसका कंडीशन, इसका रूल है कि ट्रैवर्स अप टू द सेकंड लास्ट नोड इन द लिस्ट एज पी। तो पॉइंटर पी जो रहेगा वो सेकंड लास्ट नोड तक ही ट्रैवर्स करेगा, यानी वो जो 30 वाली नोड है जिसका एड्रेस 300 है वहाँ तक ही वो ट्रैवर्स करेगा। और लास्ट नोड को हम किस में असाइन करने वाले, टेम्प में, ठीक है। जो हमें डिलीट करना पड़ता है, जो हमें इंसर्शन करना हो है, उस नोड को हमेशा हम टेम्प पॉइंटर में या टेम्प फोल्डर में उसको असाइन करते हैं, वेरिएबल में। अब यहाँ पे वही किया है हमने, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्ट का एड्रेस, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर में है, पॉइंटर पे ट्रैवर्स हो रहा है अप टू सेकंड लास्ट नोड तक, यानी 30 नोड्स तक ट्रैवर्स होगा। और लास्ट नोड जो जिसको मुझे डिलीट करना है, जहाँ पे मुझे पता चला कि 40 लास्ट नोड में है, तो मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो उसका जो एड्रेस है मैंने टेम्प वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है। तो जब आप टेम्प वेरिएबल में असाइन करोगे उसके बाद हम फ्री टेम्प इस तरह से कोड यूज़ करते हैं, जिस बेसिस पे क्या होता है कि आपकी जो लास्ट नोड होती है उसको हम फ्री कर देते हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम कोड देखेंगे कि एग्जैक्ट कोड इसका कैसे रन होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में नोड है, इसलिए हमें नोड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। अगर नोड क्रिएशन होता है इंसर्शन के लिए तो उसके लिए हम स्ट्रक नोड, ठीक है, इंट इन्फो पॉइंटर लिंक, इस तरह का कोड लिखते हैं, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड, जो मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया है आपको। बट हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स है, हमें सिर्फ लास्ट नोड को, जिसमें 40 प्रेजेंट है, और वो 40 जो नोड प्रेजेंट है वो लास्ट नोड में, इसलिए मुझे वो लास्ट नोड को सिंपली डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक नोड पॉइंटर पी,
हमने यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट किया है जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का है और पूरे नोड का एड्रेस ये जो पॉइंटर है पी वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, कैपेबल होता है कि पूरे नोड का जो एड्रेस होता है वो ये पॉइंटर पी क्या करता है, होल्ड करता है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंटर पी करके क्रिएट किया है। ठीक है, जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। देन पी इक्वल्स टू स्टार्ट, इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टार्ट में जो भी एड्रेस लिखा है आपने 100 वो असाइन कर दो पी को, ताकि पी फर्स्ट नोड से ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट कर दे। तो ठीक है, वही हो जाएगा, पहले पॉइंटर पी पे आएगा, उसके बाद उसके लिंक पार्ट में चेक करेगा, उसके लिंक पार्ट में क्या है 200, तो फिर पॉइंटर पे ट्रैवर्स करेगा, पॉइंट करेगा 200 एड्रेस वाली लिंक को। ठीक है, जिसका एड्रेस 200 है उस नोड को पॉइंट करेगा, तो वो सेकंड नोड पे जाएगा यानी 20 पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो सेकंड लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करेगा, यानी जो जिसका एड्रेस 300 है 30 वाली नोड तक वो ट्रैवर्स करेगा, बस वहीं तक ही करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोड लिखा है पी इक्वल्स टू स्टार्ट तक समझ में आ गया कि पहले पी में स्टार्ट की एड्रेस को असाइन कर दो, उसके बाद लिखा है वाइल लूप। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हियर वी यूज़ द वाइल लूप, जिसके थ्रू हम ट्रैवर्सिंग करने वाले हैं। ठीक है, और जिस ट्रैवर्सिंग करके हमें इसके थ्रू पता चलेगा कि हमें किस नोड को डिलीट करना है, या जिस नोड को डिलीट करना है वो लास्ट नोड है। ठीक है, उसके लिए हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, और जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं उसके लिए हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी बहुत सारे वीडियो में बताया है। ठीक है, सो क्या लिखा है, वाइल पी एरो लिंक नॉट इक्वल्स टू नल। अब पी किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, उसके लिंक पार्ट में जाओ, उसके पी एरो लिंक, उसका लिंक क्या है 200 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अभी पी के लिंक पार्ट में 200 है, तो ये नल है क्या, नहीं, तो कंडीशन ट्रू है। हमारा कहना है कि वो नल नहीं होना चाहिए, तो नल नहीं है, क्योंकि पी में अभी कितना है 200 है, तो पी हमारा नल नहीं है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम कहाँ पे जाएंगे, वाइल लूप के अंदर जाएंगे। वाइल लूप के अंदर हमने इफ़ कंडीशन लिखा है, इफ़ पी एरो लिंक, पी एरो लिंक, पी एरो लिंक यानी क्या होता है 200 जिसका एड्रेस है उस वो लिंक, पी की लिंक, पी एरो लिंक यानी पी का लिंक पार्ट, पी का लिंक पार्ट यानी कौन सा है, फर्स्ट नोड में पी पहले पॉइंट कर रहा है, तो फर्स्ट नोड का लिंक पार्ट क्या है 200, तो पी एरो लिंक यानी 200 के पी एरो लिंक यानी 200 लिंक के इन्फो में जाओ। इन्फो यानी कितना उसका 20, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें। पी एरो लिंक यानी लिंक में कितना एड्रेस लिखा है 200, उसके इन्फो पार्ट में जाओ, तो पी एरो लिंक यानी पी किसको पॉइंट कर रहा है 200 एड्रेस को, तो वो पॉइंटर पी कहाँ पे जाएगा 200 एड्रेस पे जाएगा, उसकी इन्फो पार्ट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा यानी 20। फिर वो चेक करेगा 20 इज इक्वल्स टू डेटा, डेटा यानी क्या 40, क्योंकि हमें 40 को डिलीट करना है तो हम 40 के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। सो पी एरो लिंक यानी पी का लिंक जो है, मतलब फर्स्ट नोड का लिंक पार्ट में 200 लिखा है, उसके इन्फो पार्ट में जाओ, तो हम 200 एड्रेस में जाएंगे, उसके नोड में जो इन्फो पार्ट है उसके 20 में जाएंगे, उसको 20 को कंपेयर करेंगे, 20 इक्वल्स टू 40 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर जो भी कोड लिखा है वो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन फॉल हो गई, तो हम बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे, पी इक्वल्स टू पी एरो लिंक, मतलब हमें क्या करना है, अभी पी कहाँ पे जाएगा, पी इक्वल्स टू पी एरो लिंक यानी पी अभी जाएगा 200 एड्रेस वाली नोड पे ट्रैवर्स करेगा। तो ट्रैवर्सिंग इस तरह से हो रही है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो रही है। ठीक है, पहले वाइल लूप चेक होगा, वाइल लूप के बाद इफ़ कंडीशन चेक होगी, इफ़ कंडीशन के बाद हम अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स है ट्रू है तो उसके अंदर का कोड रन होगा, अगर नहीं है तो डायरेक्टली हम पी इक्वल्स टू पी आर ओ लिंक में जाएंगे। तो पी आर ओ लिंक में क्या हो जाएगा पर्टिकुलर कि 200 एड्रेस पे आप क्या करोगे, जंप करोगे। ठीक है, यानी पी की वैल्यू 200 हो जाएगी और पी कहाँ पे पॉइंट करेगा, 200 एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, देन सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा, फिर से वाइल लूप चलेगा। ठीक है, वाइल लूप पे फिर से चेक होगा कि पी एरो लिंक इज नॉट इक्वल्स टू, अभी पी किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके लिंक पार्ट में कितना लिखा है 300, तो क्या 300 इक्वल्स टू नल है क्या, नहीं, मतलब वो कंडीशन क्या है, ये उन्होंने बोला है कि पी आरो लिंक इज नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होना चाहिए, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। पी में लिखा है 300 और 300 इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। हम इफ़ वाइल लूप के अंदर आएंगे, उसके बाद लेंगे इफ़ पी एरो लिंक एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा, यानी ये पी लिंक के इन्फो पार्ट में जाओ, पी लिंक कितना है 300, तो हम उस जैसे पी एरो लिंक बोलेगा तो 300, तो हम 300 वाली एड्रेस की नोड पे जंप करेंगे। ठीक है, उसके बोला है उसकी इन्फो पार्ट को कंपेयर करो, उसकी इन्फो पार्ट में कितना 300 एड्रेस वाली नोड के इन्फो पार्ट में कितना लिखा है 30 इक्वल्स टू डेटा यानी 40, क्योंकि मुझे 40 को डिलीट करना है, तो 30 इक्वल्स टू 40 के नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो हम इफ़ कंडीशन के अंदर का कोड रन नहीं करेंगे, डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे, पी इक्वल्स टू पी एरो लिंक, यानी अभी पी किसको पॉइंट करेगा
पी किस में था, सेकेंड नोड में था 300, ठीक है। अब पी इक्वल्स टू पी एरो लिंक, यानी पी एरो लिंक यानी जो भी आपका 300 एड्रेस वाली नोड है उसके लिंक पार्ट में जाओ, तो उसके लिंक पार्ट में जाएंगे तो पहले पी कितना 300, ठीक है। तो अब हम क्या करेगा, पॉइंटर पी जो रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, 300 वाली नोड पे ट्रैवर्स करेगा, क्योंकि क्या बोले पी इक्वल्स टू पी आर ओ लिंक। अब पी किसको पॉइंट करा है, सेकंड नोड को पॉइंट करा है, जैसे आप देख सकते हो फिगर में। तो उसके लिंक पार्ट में जाओ, लिंक पार्ट में कितना लिखा है 300, अभी पॉइंटर क्या करेगा, थर्ड नोड पे पॉइंट करेगा। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में पॉइंटर कहाँ पे आया, थर्ड नोड पे पॉइंट किया। अब फिर से हम वाइल लूप को चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, जब तक मेरी वाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक मुझे नल नहीं मिल जाए, तब तक मुझे क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर नोड को क्या करना है, लूप को चलाना है, ठीक है। सो फिर से वही होगा, पी एरो लिंक, यानी पी का लिंक, पी किसको पॉइंट कर रहा है अभी, थर्ड नोड को, ठीक है। उसके लिंक पार्ट में जाओ, तो उसके लिंक पार्ट में पहले क्या लिखा होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा 400, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, सबसे पहले यहाँ पे 400 लिखा होगा, नल नहीं होगा, यहाँ पे सबसे पहले 400 लिखा होगा। तो पी एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल, तो पी में कितना है 400, जैसे मैंने यहाँ पे पेन से लिखा है, तो उसमें क्या आ जाएगा 400, ठीक है। तो 400 आ जाने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम इफ़ कंडीशन में जाएंगे। इफ़ कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, मतलब पी में पी एरो लिंक में कितना है 100, 400, और 400 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे 30 के बाद यहाँ पे क्या 400 एड्रेस है, ना कि नल, वो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। देन इफ़ कंडीशन में जाएंगे, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 400 नॉट इक्वल टू नल। तो इफ़ पी एरो लिंक एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा, मतलब पी का लिंक यानी कितना है 400, वो उसकी इन्फो में जाओ, कितना है 40, वो इक्वल्स टू डेटा है क्या, हाँ 40 इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो अब हम इफ कंडीशन में जाएंगे, टेम्प इक्वल्स टू पी एरो लिंक। तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्प पॉइंटर क्रिएट करना। जैसे ही मैं इफ कंडीशन के कोड को रन करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे लिखा है टेम्प, बट मेरे पास तो टेम्प था ही नहीं ना, टेम्प था के यहाँ तक तो आपने टेम्प देखा ही नहीं है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्प वेरिएबल, एक टेम्प पॉइंटर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा है स्ट्रक नोड पॉइंटर पी के बाद लिखा है स्ट्रक नोड टेम्प, ठीक है। स्ट्रक नोड टेम्प का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने यहाँ पे एक पॉइंटर टेम्प क्रिएट किया है, जो क्या करेगा कि लास्ट नोड जो रहेगी उसके एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। टेम्पररी वेरिएबल रहेगा, एक फोल्डर रहेगा जो क्या करेगा, लास्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो वहीं पर यहाँ पे किया है, तो आपने लिखा है टेम्प इक्वल्स टू पी लिंक, यानी टेम्प में क्या करना है अभी आपको, पी लिंक यानी क्या होता है, पी लिंक यानी होता है आपका 400, ठीक है। सो 400 जो है वो किसको असाइन कर दो, टेम्प को, यानी मतलब जहाँ इसका मतलब क्या होता है, पी एरो लिंक इक्वल्स टू टेम्प लिंक, इसका मतलब होता है आपने टेम्प नाम का एक पॉइंटर बना लिया है, जो क्या करेगा, फर्स्टली टेम्प नेम का पॉइंटर 400 एड्रेस को पॉइंट करेगा। पी के लिंक में आपको 400 नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है पी के लिंक में, क्योंकि मुझे अभी 40 वाली नोड को डिलीट कर देंगे, तो 40 वाली नोड जब डिलीट हो जाएगी तो उसके पहले वाली जो नोड रहेगी 30, उसके लिंक पार्ट में नल आना चाहिए। वो हमारी कंडीशन है सिंगली लिंक लिस्ट की, कि जो भी लास्ट नोड होती है उसके लिंक पार्ट में नल होगा तो वही हमारी लास्ट नोड है, उसको कंसीडर करते हैं। तो जब आप 40 वाली नोड को डिलीट कर दोगे तो उसकी प्रीवियस वाली जो नोड है उसके लिंक पार्ट में नल होना चाहिए, ना कि 400। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नल करना है, ठीक है। हमने लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि पी एरो लिंक, यानी पी एरो लिंक को आपको क्या करना है, टेम्प मैंने टेम्प की जो लिंक पार्ट है वो क्या है, नल है, तो मतलब आपको पी एरो लिंक को क्या करना है, नल करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है। टेम्प इक्वल्स टू पी एरो लिंक, यानी पी जिसको लिंक कर रहा है 300 वाली एड्रेस वाली नोड को, उसके लिंक पार्ट में आपको क्या करना है, टेम्प यानी क्या होता है, टेम्प का लिंक पार्ट क्या है, नल लिखा है, तो वो आपको नल करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा पी एरो लिंक नल इक्वल्स टू पी एरो लिंक, ठीक है। मतलब पी एरो लिंक क्या हो जाएगा, नल, यानी 30 के बाद जो वहाँ पे 400 लिखा था वो रिमूव हो जाएगा, और वहाँ पे आ जाएगा आपको क्या लिखना पड़ेगा, नल को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नल आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नल सेट हो जाने के बाद अब हमें क्या कर सकते हैं, जो लास्ट नोड है जो मैंने टेम्प में असाइन की थी उसको डिलीट कर सकते हैं, तो उसको लिखेंगे फ्री टेम्प। फ्री टेम्प का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपने अभी क्या कर दिया, वो जो टेम्प वाली जो नोड थी जिसमें 400 एड्रेस दिखा था, जिसकी वैल्यू 40 थी, उसको आप फ्री कर दोगे, उसको भी आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे,
ठीक है। तो इस तरह से हमें जब भी आप लास्ट नोड, जिस नोड को डिलीट करना है उसको आप टेम्प वेरिएबल में असाइन करते हो, पॉइंटर टेम्प में उसका एड्रेस होल्ड करते हो। तो पॉइंटर टेम्प पे जब आप उसका एड्रेस होल्ड करते हो सबसे पहले आपको पॉइंटर टेम्प क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और जो लास्ट नोड है जिस इट मीन्स दैट उसका नल, उसका जो लिंक पार्ट है हमेशा नल रहेगा। तो अभी उस नोड को डिलीट करना था ना, तो उसकी पहले वाली जो नोड रहेगी वो तो डिलीट हो जाएगी। तो उसकी पहली वाली जो नोड रहेगी सेकंड लास्ट, वो अब जब डिलीट हो जाने के बाद वो सेकंड लास्ट नोड आपकी लास्ट नोड रहेगी। तो जब भी लास्ट नोड होती है तो उसका लिंक पार्ट में हमेशा नल होता है। तो सबसे पहले उसमें जो भी एड्रेस लिखा होगा उसको आपको नल से सेट करना है। तो नल से सेट कैसे करोगे, तभी करेंगे कि टेम्प का जो लिंक पार्ट में लिखा था नल, वो ही लगा दो सेकंड लास्ट नोड के लिंक पार्ट में, सिंपल। और फ्री टेम्प यानी टेम्प वाले नोड को फ्री कर दो। जब आप 4th टाइम इस लूप को रन करोगे, ठीक है, जब आप 4th टाइम इस नोड को रन करोगे तो क्या करोगे, वाइल पी एरो लिंक इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो अभी क्या है, पी एरो लिंक में क्या था, अब पी एरो लिंक ये 30 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके लिंक पार्ट में कितना लिखा है नल। सो नल नॉट इक्वल्स टू नल, नो, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि नल इक्वल्स टू नल ही हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू नल हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा ये बाहर, हम वाइल लूप के बाहर यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम कंडीशन फॉल्स होने के कारण नल इक्वल्स टू नल होता है, ठीक है, एंड आप वाइल लूप के बाहर यहाँ पे आ जाओगे। तो इस तरह से ये हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं। इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमने पहले लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर दिया, हैश इंक्लूड stdio.h मैलॉक फंक्शन फॉर लाइब्रेरी के फॉर मेमोरी अलॉटमेंट के लिए, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के लिए हमने यहाँ पे मैलॉक फंक्शन का यूज़ कर दिया है। देन प्रोसेस फॉर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ किया है, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इस कोड के थ्रू हमें नोड क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किया है, स्टैटिक लिंक लिस्ट यूज़ किया, जिसमें हमने बाय यूजिंग द स्ट्रक्ट नोड के थ्रू पहले हमने नोड को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नोड क्रिएशन हो गया है। सिंपली जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वही सिंपली कोड आएगा कि हर एक नोड के पास उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। यानी अभी 40 वाली नोड अगर लास्ट नोड है तो उसका एड्रेस N3 नोड के पास होगा, N3 नोड का एड्रेस N2 के पास होगा, N2 नोड का एड्रेस N1 के पास होगा, और N1 नोड का एड्रेस जो होता है वो स्टार्ट पॉइंटर जो फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन करता है उसके पास होल्ड होता है। मेन फंक्शन यूज़ किया हमने स्ट्रक्ट नोड, पॉइंटर क्यू, पॉइंटर टेम्प। पॉइंटर क्यू किसके लिए, ट्रैवर्सिंग करने के लिए। जैसे मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल में पी पॉइंटर लिया था, अब मैं यहाँ पे क्यू पॉइंटर ले रही हूँ, ठीक है। देन पॉइंटर टेम्प किस लिए, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है लास्ट नोड, उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे टेम्प पॉइंटर का यूज़ करने वाली हूँ। देन प्रिंट लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन एट लास्ट नोड। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन एट लास्ट नोड, आपको पहले पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करना पड़ेगा बिफोर डिलीशन। मतलब हमें पता चलेगा कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे क्यू इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी जो मैंने अभी बताया था आपको एग्जांपल में कि स्टार्ट में जो भी एड्रेस असाइन किया वो क्यू को प्रोवाइड करो, ताकि आप क्या कर सको, उसके थ्रू पॉइंटर क्यू फर्स्ट नोड से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर दें। फिर वाइल लूप यूज़ करेंगे, वही क्यू एरो लिंक नॉट इक्वल्स टू नल। अगर वो नल नहीं है, मतलब पहले 100 है तो वो नल नहीं है, तो हम इफ़ कंडीशन में जाएंगे, इफ़ में चेक करेंगे पी लिंक एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा। अब मुझे अगर 40 को डिलीट करना है सपोज, तो पी का लिंक पार्ट में क्या लिखा है उन्होंने, जैसे यहाँ पे देख सकते हो पी के लिंक पार्ट में लिखा है उन्होंने 200 के इन्फो पार्ट में जो है 20। सो 20 इक्वल्स टू 40 है क्या, नहीं है। तो इफ़ कंडीशन के अंदर का कोड रन नहीं होगा, डायरेक्टली क्या रन होगा, पी इक्वल्स टू पी एरो लिंक यानी पी अभी किसको पॉइंट करेगा, उसका लिंक पार्ट में जो एड्रेस लिखा था ना उसको लिंक करेगा। यानी अगर पी में 200 लिखा है तो अभी पॉइंटर पी जो रहेगा वो कहाँ पे ट्रावर्स हो जाएगा, पॉइंटर पी ट्रावर्स हो जाएगा सेकेंड नोड पे, यानी जिस पी एरो लिंक यानी पी के लिंक पार्ट में जो एड्रेस लिखा है, ठीक है। सबसे पहले पी जो कर रहा था फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, उसके लिंक पार्ट में क्या लिखा है 200 एड्रेस, तो अभी पॉइंटर पी क्या करेगा 200 एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा, यानी सेकंड नोड को यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। बस जो भी मैंने एग्जांपल में बताया था ना वही हमने यहाँ पे प्रोग्राम में अप्लाई किया है, ठीक है। उसी तरह से कंपैरिजन करते करते जाएंगे। जब इन्फॉर्मेशन जो है 40 इक्वल्स टू 40 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम क्या कर देंगे, बाय फ्री टेम्प इस कोड के थ्रू, इस 1 लाइन कोड के थ्रू हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर देंगे। पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सेकंड लास्ट नोड थी अभी वो लास्ट नोड हो जाएगी, तो उसके लिंक पार्ट में हम क्या करेंगे, टेम्प का लिंक पार्ट सेट करेंगे। टेम्प का लिंक पार्ट क्या था, नल था, तो वो हम उसके लिंक पार्ट में हम सेट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 के लास्ट नोड है, अभी पहले सेकंड लास्ट नोड थी, पहले यहाँ पे सेकंड लास्ट नोड थी, अभी वो लास्ट नोड हो गई। जब मैंने ये 40 वाली नोड को डिलीट कर दिया तो वो अभी क्या हो गई, लास्ट नोड हो गई। तो उसके लिंक पार्ट में हम नल सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉइंटर टेम्प क्रिएट करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, लास्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, टेम्प इक्वल्स टू पी एरो लिंक परफॉर्म कर सकते हो, और तभी आप पी एरो लिंक को नल सेट कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद हमने प्रिंट किया है लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन ऑफ लास्ट नोड। डिस्प्ले फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। फिर वॉइड डिस्प्ले फंक्शन में क्या करता है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्यू इक्वल्स टू स्टार्ट। ठीक है, तो पहले स्टार्ट के जो एड्रेस है वो क्यू को असाइन किया जाएगा। ठीक है, वाइल लूप यूज़ करेंगे फॉर ट्रैवर्सिंग के लिए, हम हमेशा वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर वही करेंगे, पॉइंटर क्यू नॉट इक्वल्स टू नल है क्या, नहीं, पहले 100 एड्रेस है तो नल नहीं है, तो पॉइंटर क्यू क्या करेगा, जो भी लिंक पार्ट में एड्रेस होता है प्रिंट क्या करो, क्यू एरो इन्फो, यानी क्यू जिस पॉइंटर को, जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, सपोज फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिंक पार्ट में जो एड्रेस होगा वो क्या करेगा, उस एड्रेस पे वो ट्रैवर्स करेगा। उसके लिंक पार्ट में अगर 200 लिखा है तो 200 एड्रेस वाले नोड पे वो ट्रैवर्स करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा, इट मीन्स दैट वो 20 को डिस्प्ले करेगा। फिर पॉइंटर फिर से ट्रैवर्स होगा, फिर वो 30 को डिस्प्ले करेगा। देन वो अगर 40 अगर हमने डिलीट कर दिया तो वो 30 तक के नोड को ही क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सिंपली ट्रैवर्सिंग, जो मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो लेक्चर में बताया है कि डिस्प्ले फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसी तरह से यहाँ पे हमारा डिस्प्ले फंक्शन वर्क करने वाला है। ट्रैवर्स करेगा पॉइंटर क्यू के थ्रू, फर्स्ट नोड से लेके जितने भी आपके लिस्ट में नोड्स है, ठीक है, 4 है, 5 है, 10 है, उतने सारे नोड्स को वो फाइनली डिस्प्ले करेगा लास्ट नोड डिलीट हो जाने के बाद। तो ट्रैवर्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। पहले चेक करते हैं कि पॉइंटर क्यू नॉट इक्वल्स टू नल है क्या, नल नहीं है तो अंदर का कोड रन होगा, अगर नल है तो हमारा वाइल लूप वही के वही रुक जाएगा। अगर नल नहीं है तो क्या करेगा, जिस भी नोड पे वो जंप करने वाला है उसके इन्फो पार्ट को वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे 10 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 10 हो गया, उस सबको वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो अभी आप आउटपुट में देख सकते हो कि लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन एट लास्ट नोड, यहाँ पे कितने नोड है, 10, 20, 30, 40। सो लिंक लिस्ट आफ्टर द डिलीशन ऑफ लास्ट नोड को डिलीट करने के बाद कितना आ जाएगा, 10, 20, 30। तो इस तरह से डिलीशन ऑफ लास्ट नोड का हम परफॉर्म करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।